11 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है, मगर मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBI को भेज दिया है और उसे तहकीकात का हुक्म दिया है। साथ ही FBI को वक्त का पाबंद भी किया गया है। FBI की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज केस की आखिरी समाअत की। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और आज ही 11 सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार देती है। इस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से 17 जुलाई को जारी होने वाला शो कॉज नोटिस भी कलअदम हो जाता है, जबकि जस्टिस याह्या आफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। फैसले के मुताबिक बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने पैरा 4 से पैरा 11 तक के फैसले से इत्तफाक किया है। 3 जजेस ने इख्तिलाफ किया है और इजाफी नोट लिखा है, मगर 7 जजेस के फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म के 7 दिन के अंदर अंदर FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नोटिस जारी करेंगे। ये नोटिस दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाएगा और उनसे लंदन की तीनों जायदादों के बारे में अलग अलग वजाहत ली जाएगी। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद वजाहत तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इससे पहले इन जायदादों के हवाले से कोई नोटिस जारी हुआ है या कोई कार्रवाई की गई है तो वो कलअदम समझी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नोटिस दरख्वास्त गुजार के इस्लामाबाद के घर पर भेजा जाएगा। फरीकैन नोटिस के जवाब के साथ मुतल्लिका रिकॉर्ड भी भिजवाएंगे जो वो मुनासिब समझे। अगर कोई बैरून मुल्क होगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वक्त पर जवाब दे और कमिश्नर के सामने उसकी हाजिरी बैरून मुल्क होने की वजह से ताखीर का शिकार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नोटिस का जो जवाब आएगा उसके बाद कमिश्नर इन अफराद को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका देगा। सफाई का मौका देने के बाद कमिश्नर ऑर्डर जारी करेगा। फरीकैन ज़ाती तौर पर या अपने नुमाइंदे और वकील के जरिए अपनी सफाई पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नोटिस जारी होने के 60 दिन में कमिश्नर को कार्रवाई मुकम्मल करना होगी और 75 दिनों में ऑर्डर जारी करना होगा। इसमें कोई तौसी या ताखीर नहीं होगी। कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी होने के 7 दिन में चेयरमैन FBI अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करेंगे। इसमें कार्रवाई की तफसीलात भी शामिल होंगी। काउंसिल के सेक्रेटरी चेयरमैन FBI की रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें पेश करेंगे और चीफ जस्टिस इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद देखेंगे कि आर्टिकल 209 के तहत कोई एक्शन जरूरी हुआ तो वो अज खुद कोई एक्शन ले सकेंगे। अदालती फैसले के मुताबिक अगर 100 दिनों में चेयरमैन FBI की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को नहीं मिलती तो वो काउंसिल के चेयरमैन को आगाह करेंगे और फिर उनकी हिदायत के बाद चेयरमैन FBI से पूछेंगे कि अब तक रिपोर्ट मौसूल क्यों नहीं हुई। अगर चेयरमैन FBI की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता या फिर जवाब मिलता है मगर उसमें रिपोर्ट नहीं होती तो काउंसिल के सेक्रेटरी ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के नोटिस में लाएंगे और वो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखने की हिदायत दे सकते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका जायजा लेगी। अगर किसी मरहले पर चेयरमैन FBI की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश होती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे देखेगी। शक दूर करने के लिए यह वाज़ेह किया जाता है कि 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ होनी हैं। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत होगी जबकि दूसरी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगी। इन दोनों कार्रवाइयों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस अदालती फैसले का टैक्स की कार्रवाई पर कोई असर नहीं होगा और फरीकैन को अपील का हक हासिल होगा और इस अपील को मेरिट पर सुना जाएगा। इसी तरह अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई कर रही होगी तो उसका असर अपील पर नहीं पड़ेगा। इस फैसले के हवाले से ये बात अहम है कि अदालत ने FBI को वक्त का पाबंद किया है। अदालत की तरफ से मामला FBI को भेजने की पेशकश की गई थी जो हुकूमती वकील ने वजीर आज़म से मुशावरत के बाद कबूल कर ली थी, मगर साथ ही फरोग नसीम ने कहा था कि अदालत FBI को वक्त का पाबंद करे।
अब अदालत ने मामला एफबीआर को भिजवा दिया है और एफबीआर को वक्त का पाबंद भी कर दिया है। 75 दिन में ऑर्डर जारी करने का पाबंद कर दिया गया है। इसके अलावा अदालती फैसले में लिखा है कि जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने सिर्फ फैसले के पैरा नंबर 1 से इत्तफाक किया है, जिसके तहत रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया है। इस फैसले से इन तीनों जजेस ने इत्तफाक किया है, मगर फैसले के पैरा 4 से लेकर पैरा 11 तक इत्तफाक नहीं किया और अपना अलग फैसला लिखा है। इन तीनों जजेस ने लिखा है कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हम दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हैं, जिसके नतीजे में दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाता है। हमारे अहम आईनी इक़दार में से एक यह है कि अदलिया की आज़ादी का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस बात को दोहराया जाता है कि कोई जज या कोई फर्द या कोई इदारा कानून से बालातर नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर किसी की कोई हकीकी शिकायत है तो वो काउंसिल से रुजू कर सकता है, मगर साथ ही ये भी ज़रूरी है कि एक जज पाकिस्तान के किसी दूसरे शहरी की तरह कानून के मुताबिक लाजमी आईनी हक को हासिल करे। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में अपील की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समाअत नहीं हैं, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आईनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अदालत ये करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी के तरफ से दायर किया गया और ये काबिल समाअत नहीं है। जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंसेस पर कार्रवाई से रोका जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इन कैमरा समाअत को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। ये थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त, जिसे आज अदालत ने मंजूर कर लिया। और आज के अदालती फैसले पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। फैसले में एसेट रिकवरी यूनिट का कोई जिक्र नहीं। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। इतला कोर्ट के सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की रोशनी में जो इसके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स तय की गई हैं, हम ये समझते हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं। ये हरगिज़ किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। ये वो प्रोसेस है जो जमहूरी माशरों में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में होता है। ये नहीं कि किसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब ना देने का वाहिद मकसद किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में इंगेज ना होना है। एक लफ्ज़ बदनीति का इस्तेमाल किया गया। कुछ हमारे वकला दोस्तों ने भी बात की। कंप्यूटर के अंदर आप कंट्रोल F भी कर सकते हैं, मेलाफाइड का लफ्ज़ लिख सकते हैं, आपको कहीं वो लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा। मुझे कहीं भी इस पूरे के अंदर ना ही एसेट रिकवरी यूनिट का नाम मिला ऑर्डर के अंदर, ना ही उनका कोई जिक्र मिला, ना एब्रीवेशन मिली, ना पूरा नाम मिला। अदालत की तरफ से रिमार्क्स में एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से, एहतसाब के अमल के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए थे। शॉर्ट ऑर्डर में उसका जिक्र नहीं है, जिसकी बात शहजाद अकबर साहब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर मुश्तरका अपोजिशन का भी रद्द अमल आया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और नेशनल पार्टी ने मुश्तरका बयान में फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि पूरी कौम का मुतालबा है कि गैर आईनी, गैर कानूनी, झूठ और बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने वाले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान इस्तीफा दें। एसेट रिकवरी यूनिट की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है, उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। अपोजिशन के बयान के मुताबिक एक मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद रेफरेंस बनाकर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। अदलिया के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई और इमरान खान की जहनियत सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमती बदनीयती बेनकाब कर दी है। मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की तवील फहरिस्त में आज एक और इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस तो कलअदम करार दे दिया है, मगर अभी 100 दिन अहम है। अगले 100 दिन FBR तहकीकात करेगा, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा।